गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर हमने पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे का जो चैप्टर है उस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। भौतिक ही लिख सकते, भौतिक, ठीक है। फिजिकल यानी भारत का भौगोलिक या भौतिक स्वरूप जो है, ये देखो, इसमें जो पहले ये जो यूरेशिया, ठीक है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये जो प्लेटें हैं ये जब आपस में टकराई, ठीक है, इनमें आपस में टकराने के कारण जब ये देखो आपस में टकराई तो यहाँ पर क्या हो गया, जो वलय हुआ और वलय के कारण हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण, ठीक है। हिमालय जैसे बहुत सारी जगह होती हैं, देखो वलय और वलन और भ्रंशन, ये दो चीज़ें होती हैं। जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं और उसके ऊपर जो भूभाग उड़ जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं वलन। भ्रंशन प्लेट, ये जो प्लेटों की आंतरिक जो प्लेटें हैं पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर, उनकी वजह से होता है, ठीक है। ये जो वलन होता है ये होता है जो लचीली जो परत होती हैं, ठीक है, ये होता है कठोर परतों में। भ्रंशन होता है कठोर परतों में, उनमें क्रैक हो जाती हैं, ठीक है, इन दरारें पड़ जाती हैं, या फिर जो भूभाग है वो क्या हो जाता है, जैसे धंस जाता है ज़मीन के अंदर, उसे कहते हैं भ्रंशन, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इनको वलन होता है फोल्डिंग और ये होता है फोल्टिंग। समझ में आई बात, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन इसका, इंट्रोडक्शन, इंडिया हैज़ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, प्लेन्स,
ठीक है। कोस्टल रीजन्स और islands। तो ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसके अंदर है दीज लैंड फॉर्म्स हैव बीन फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक फोल्डिंग फॉल्टिंग, अभी बताया, वलन और अभ्रंशन, ठीक है। दीज लैंडफॉर्म्स formed forms have been these landforms have been formed millions of years due to various geological processes like folding and faulting। एक और है इसमें वोल्केनो एक्टिविटीज़, ठीक है। तो फोल्डिंग, वलन, ठीक है, फॉल्टिंग हो गया, भ्रंशन, और वोल्केनो एक्टिविटीज हैं ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं उनके द्वारा क्या बनता है, या तो ये जो हैं आपके इजलैंड्स, ठीक है, इजलैंड्स जो हैं वो इस वोल्केनो एक्टिविटीज़ का ही रिजल्ट है, ठीक है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि भारत एक विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति जो है उस वाला देश है, और इसके अंदर पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, मरुस्थल है, मैदान है, ठीक है, और तटीय क्षेत्र हैं, और इसके साथ साथ में जो द्वीप है, ठीक है। These landforms have been formed millions of years due to various geological processes like folding, faulting and volcano activities। तो ये सब जो भौगोलिक स्थिति है इसका बनने का कारण क्या है कि लाखों करोड़ों साल जो है इसमें लगे हैं, और जियोलॉजिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। यानी कि जियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक फोल्डिंग फॉल्टिंग, यानी कि भौतिक जो परिस्थितियाँ हैं, यानी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो प्लेटें होती हैं उनके वो हर साल कुछ सेंटीमीटर तक क्या होती हैं और खिसक जाती हैं, ठीक है, वो चलती रहती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि हिमालय जो है उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रतिवर्ष बढ़ती है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर मान लो चाहे, लेकिन वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि वो जो प्लेटें हैं वो अभी भी खिसक रही हैं, ठीक है, उसी के कारण, और वो क्या हो रहा है, हिमालय पर्वत का जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा है।
इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया फिजिकल फीचर्स पॉइंट है अगला। इंट्रोडक्शन हो गया एक। अगला पॉइंट जो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स भारत के भौतिक स्वरूप का जो निर्माण हो किस प्रकार से हुआ उसको एकदम प्रोसेस के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, पॉइंट है गोंडवाना लैंड। ये क्या है? तो ये है एंशियंट लैंड मास। एंशियंट लैंड मास। इसके अंदर ये जो है भारत, जो आज के जो भारत है वो किससे जुड़ा हुआ था? पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे जो कंट्री हैं इनसे क्या था? ऑस्ट्रेलिया, इनसे जुड़ा हुआ था। फिर ये जो प्लेट खिसकने के कारण भारत का जो अभी का जो भूमि है, ये जो टुकड़ा था ये क्या हो गया? खिसकता खिसकता इसकी जो प्लेटें हैं वो खिसकती खिसकती और ये जो यूरेशियन जो प्लेट थी उससे टकरा गई। कौन? इंडिया की जो नीचे जो भूगर्भ के अंदर जो प्लेटें हैं उनको कहते हैं, वो जो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो खिसकी और जा कर के टकराई किससे? यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये देखो, और जो पठार है, प्रायद्वीप पठार है, वो उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था पहले से ही। ठीक है, स्प्लिट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट। तो जो गोंडवाना लैंड है ये है एंशियंट लैंड मास। ठीक है, प्राचीन महाद्वीपीय भूखंड जो है उस गोंडवाना लैंड के टूटने से और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हो गया? ये तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। collision between Indo-Australian plate and Eurasian plate formed the Himalayas। देखो अभी बताया था, collision of Indo-Australian plates and Eurasian plate formed the Himalayas। इन दोनों के आपस में टकराने से किसका निर्माण होता है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दोनों कौन कौन? यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के आपस में टकराने से, कोलिजन यानी टकराव से, क्या किसका निर्माण हो रहा है? हिमालय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे देखो,
It is divided into six major physiographic डिवीजन। तो 6 मुख्य भौतिक भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, भारत को। तो सबसे पहले है द हिमालय माउंटेन्स। दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान। तीसरा है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट। चौथा है कोस्टल प्लेन्स। चौथा लिख लो इसको, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स। और छठा जो है इजलैंड्स। हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये है उत्तरी मैदान। थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा है तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है। 6 भागों में इसको मेजर जो 6 भाग हैं इसके बड़े बड़े वर्गों में इसको 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन 6 वर्गों में ये जो डिवाइडेशन है इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहला क्या है, द हिमालय माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स formed by the collision of Indo-Australian and Eurasian plates. Young fold mountains formed by the collision of Indo-Australian and Eurasian plates. ठीक है,
इसका मतलब ये है कि ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और यंग यानी नवीनतम या प्राचीनतम बोल सकते हैं, ठीक है। कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स, किसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण, ठीक है। स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्रा रिवर, स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर टू, इंडस रिवर कहाँ है, वेस्ट में, पश्चिम में ना, वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ये है ईस्ट में, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 2400 किलोमीटर। लेंथ जो है इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है इसकी 400 किलोमीटर। इन कश्मीर, 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देखो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से लेकर के, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो कश्मीर के अंदर है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है 150 किलोमीटर, ठीक है। डिविजन्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की भी क्या है, उसका भी विभाजन किया गया है अलग अलग भागों में, ठीक है। डिविजन्स ऑफ हिमालय, तो इसको जो है मोस्ट 3 भागों में बांटा गया है, और ये है लेटिट्यूडनली, देशांतरीय, ठीक है। तो पहला इसमें हिमाद्री, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, वृहद हिमालय। हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, इसी में पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था, हाईएस्ट एंड तो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। एवरेज हाइट जो है इसकी, एवरेज
एवरेज एवरेज हाइट जो है इसकी वो 6000 किलोमीटर, ठीक है। और पीक माउंट्स, पीक्स माउंट, सबसे ऊंची चोटियां जो हैं इसकी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। कंचनजंगा, नंदा देवी, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है मीनिंग्स में, ठीक है। तो पीक्स जो है इसकी, चोटियाँ जो हैं, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो सबसे ऊंचा और सदैव बर्फ से ढका हुआ जो पार्ट है हिमालय का, वो यही है, हिमाद्री, ठीक है, सबसे ऊंचा। अगला जो है वो है हिमाचल। दूसरा क्या है? दूसरा है हिमाचल, मिडिल हिमालय, ठीक है। इसके अंदर है एवरेज हाइट इसकी जो है 3700 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक है। एवरेज हाइट जो है वो क्या है इसकी, किलोमीटर टू 4500 किलोमीटर, ठीक है। फेमस हिल स्टेशंस जो हैं, फेमस हिल स्टेशंस इसके हैं शिमला, मसूरी और नैनीताल। ये जो हैं फेमस हिल स्टेशंस हैं, प्रसिद्ध घाटियाँ हैं इसकी। और तीसरा जो है वो है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। 3 पार्ट हो गए इसके। ये है आउटर हिमालयस, आउटर हिमालय। लोएस्ट रेंज इसकी क्या है? लोएस्ट रेंज है 900 किलोमीटर टू 1100। ये मीटर है भाई, किलोमीटर गलती से लिख दिया, ठीक है। किलोमीटर तो बहुत हो जाएगा, ये मीटर है, ये भी क्या मीटर। इसमें है फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। जो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उससे बनाई, ठीक है। इसकी भाबर एंड तराई रीजन्स, भाबर एंड
तराई रीजन्स। देखो इसके अंदर 2-3 और है, बाबर है, तराई हो गया, और दूसरा है बांगर है, खादर है, 3-4 प्रकार हैं इसके, ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ है सेडिमेंट्स, ठीक है। नदी के द्वारा जो तलछट होती है उसके साथ साथ में जो पार्टिकल्स आते हैं उन्हीं के जमाव से क्या होता है, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं डिविजन्स लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है। लैटिट्यूड पढ़ लिया हमने, सॉरी अक्षांश ही पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? अक्षांशीय, लैटिट्यूड लेटी हुई जो रेखा है। बहुत गलतियां हो रही हैं। डिविजन्स लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडिनली। अब है ये देशांतरीय, ठीक है। तो इसमें पढ़ें पंजाब हिमालयाज, ठीक है। पहला क्या है, ये नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसके हिसाब से ही। तो पहला है पंजाब हिमालयाज, ये है इंडस रिवर, और कौन सी है, हाँ सतलुज रिवर, इनके बीच का जो क्षेत्र बिटवीन इंडस एंड सतलुज। फिर है कुमाऊं हिमालयाज, दूसरा क्या है, कुमाऊं हिमालयाज। फिर ये है सतलुज और काली नदी के बीच में, ठीक है। सतलुज और काली बिटवीन। तीसरे नंबर पर है नेपाल हिमालयाज, बिटवीन काली एंड तीस्ता नदी, तीस्ता और काली। चौथा है असम हिमालयाज, चौथा क्या है, असम हिमालयाज। तीस्ता एंड बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये हो गई डिविजन्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है। पहला जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, उसका मैंने एक शॉर्ट डाला है यूट्यूब शॉर्ट चैनल के ऊपर, ठीक है। वो देख लेना आप, उसके अंदर किस प्रकार से बना है वो सब दिखाया गया, चित्र उसके अंदर चित्र भी लगा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था अभी, एक यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और इससे आकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो आकर के टकराती है, टकराने के कारण इधर क्या बनता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ऐसे 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 चलती रहती है, असम तक चलती है, ठीक है।
इधर से तक है ये, और आगे तक भी पंजाब में है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, जो लैटिट्यूडनली। कौन कौन सी? हिमाद्री, हिमाद्री के बाद में कौन सी पड़ी थी? हिमाचल, और हिमाचल के बाद में शिवालिक। 3 प्रकार हो गए, 4 ये हैं लॉन्गिट्यूडनली। पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊँ हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़, असम हिमालयाज़, ठीक है। तो ये पहला इसका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आगे जो 5 टॉपिक और बचे हैं, तो कल पढ़ेंगे इंडियन जो प्लेन्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। प्लेन दोनों ही पढ़ा दूंगा, नॉर्दर्न प्लेन और वो जो कोस्टल प्लेन है दोनों एक साथ ही करवा देता हूँ। और फिर प्लेट्यू वाला है, और एक है डेजर्ट, और डेजर्ट के साथ साथ में देखता हूँ कल अगर 3 हो जाएंगे तो डेजर्ट वाला भी कल ही करवाऊँगा। उसके बाद में प्लेट्यू और इजलैंड वाले 2 हैं अगले में करवा देंगे, ठीक है। और जो वीडियो जो है वो पूरा देखते नहीं हो आप लोग, एक बार खोल लेते हो, और या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर वैसे भी जो है क्योंकि आजकल क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो आज चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ यूज़ हो रहा है, और वैसे भी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं जो पहले से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर ऑनलाइन क्लास ले भी रहे हैं तो बहुत से बच्चों ने तो कोर्स ले रखे होंगे, ठीक है। तो वैसे भी एसएसटी जो है इंग्लिश का जो पार्ट है वो मुझे पता है शायद अच्छे से नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा